हेलो स्टूडेंट, मेक ग्रामर 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। बड़े दिन बाद में केमिस्ट्री का पार्ट 2 अपलोड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिला। तो आज का टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। मेरा कहना यह है कि किसी भी संरचनात्मक क्रिस्टल जो होते हैं वो परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित व्यवस्थित से एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। इसे भी त्रिविम जालक क्रिस्टल या जालक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्रिस्टल लेट्स बोलते हैं। त्रिविम 3D में अनंत बिंदुओं, अणु, परमाणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं। 3D जो अनंत बिंदुओं से आयन, परमाणु, अणु जो होते हैं निश्चित व्यवस्था में क्रिस्टल जालक, विमी जालक भी कहते हैं, जो निश्चित व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, अनंत बिंदुओं से आकर जुड़े रहते हैं। हमने 3D स्ट्रक्चर देखा होगा, वो अनंत बिंदुओं से मिलकर 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो निश्चित व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, परमाणु, अणु और आयन। नोट नंबर फर्स्ट, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं की समूह को प्रदर्शित करता है। मतलब जो त्रिविम जालक होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं, त्रिविम जालक होते हैं, वह प्रत्येक बिंदुओं से मतलब एक मतलब क्यों लेते हैं तो में 8 बिंदु होता है। तो प्रत्येक बिंदुओं से जो परमाणु, अणु एक समूह बनाकर प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होते हैं। मतलब जो प्रत्येक बिंदु का जो जालक बना होता है, क्यूब जो बना होता है, प्रत्येक बिंदु को इस संपूर्ण को अन्य बिंदुओं से बिल्कुल समान होते हैं, कोई मतलब अंतर नहीं पाया जाता है। एकक कोशिका इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसके बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई सेल अथवा एकक कोशिका कहलाती है। इसका मैं एक हट की एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल यहाँ पर है कि जो मैं एक ईंट का दीवार है, इसमें जो होता है ईंट जो होता है, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, ये बार बार दोहरा रहा हूँ। जो ये जालक बना हुआ है ये क्रिस्टल जालक होता है। ये जो ईंट होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है। जो 3D स्ट्रक्चर ईंट होता है ये इकाई सेल या एकक कोशिका होता है। जो मैं ईंट को बार बार दोहरा रहा हूँ ये एक त्रिविम स्ट्रक्चर है। मैं ईंट निकालने पर इस इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाता है। इसको जालक को हम क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, एकक कोशिका के पैरामीटर। मतलब एकक कोशिका जो होते हैं वो पैरामीटर 6 माने जाते हैं। जिसे मैंने एक कोड बनाया, एक दीवार लिया, इसका मैं कोड बनाया। ये एक एक्सिस है, इसका कोड मतलब ए है। इसको मैंने वाई एक्सिस माना, ये वाई है। इसको मैंने जेड एक्सिस माना, ये जेड है। तो मैंने वाई और एक्स की एक्सिस जो है, इसका जो एक्स एक्सिस है इसको मैं ए, वाई एक्सिस को बी और जेड एक्सिस को सी। तो यहाँ भी अच्छी लंबाई होता है। मतलब ए बराबर बी, ए बराबर क्या होता है, एक्स होता है, ये अक्ष में लंबाई, और बी बराबर वाई होता है, ये अक्ष में लंबाई, सी बराबर जेड अक्ष में लंबाई। ये तीन होते हैं और 3 ये होते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं। इसमें देखना ये है कि ए और बी, ए बी के मध्य कोण अल्फा होता है, बी और सी, बी सी के मध्य कोण ए और बी के मध्य कोण गामा होता है, बी और सी के बीच में अल्फा होता है, ए मतलब ए और सी के बीच में बीटा कोण होता है, जिसका मैं नाम दिया ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा।
इसको मिलाकर ये पैरामीटर एंगल बनते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ, इसमें जो होता है क्रिस्टल 7 पाए जाते हैं। ये जो होता है एक घनी होता है। घनी इसका जो कोण होता है ए बराबर बी, बी बराबर सी एक समान होते हैं, लेकिन अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो NaCl भी होता है। दूसरा क्या है, द्विसमलंबास। द्विसमलंबास ये अल्फ़ा बराबर बी तो मतलब ए बराबर बी तो हो सकता है, लेकिन नॉट सी होता है। मतलब ए के बराबर बी होता है, सी के बराबर नहीं होता है। तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है SnO2 होता है। अब तीसरा क्या होता है, विषमलंबवास। विषमलंबवास क्या होता है, ए बराबर नॉट बी और सी बराबर बी बराबर नॉट सी। मतलब ये विषमलंबवास जो होता है इसका न बी ए बराबर बी नहीं होता है और बी बराबर सी नहीं होता है। लेकिन इसमें जो एंगल होता है अल्फ़ा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, ये 90 डिग्री होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे होता है BaSO4। अब जो चौथा होता है कष्टकोणीय। कष्टकोणीय जो होता है ए बराबर बी होता है, लेकिन बी बराबर नॉट सी होता है। तो ए बराबर बी के बराबर होता है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता है। लेकिन जो एंगल होता है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है ZnO होता है। एक और है त्रिसम ताप। त्रिसम ताप जो होता है अल्फ़ा बराबर बीटा होता है, ए बराबर बी होता है, बी बराबर सी होता है, लेकिन ए बराबर बी, बी बराबर सी होता है। लेकिन इसका जो एंगल होता है अल्फ़ा बराबर बीटा के 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एकनतास जो होता है ए बराबर बी नहीं होता है, बी बराबर सी नहीं होता है, लेकिन अल्फ़ा बराबर गामा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा नॉट 120। अल्फ़ा बराबर गामा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 120 के बराबर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है Na2SO4 होता है। एक होता है त्रिनतास जो होता है ये ए बराबर बी नहीं होता है, बी बराबर सी नहीं होता है, लेकिन अल्फ़ा बराबर नॉट बीटा। अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं होता है, बीटा गामा के बराबर नहीं होता है, न गामा अल्फ़ा बराबर न बीटा होता है, बीटा न गामा होता है, न गामा बराबर 90 डिग्री। अब 90 कोण किसी का मान नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। इसमें कोई सब पढ़ना नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 है बच्चों। इसमें जो इम्पोर्टेंट है 2 है। एक त्रिनतास जिसे हम असममित कहते हैं, एक जो फर्स्ट होता है इसे हम घनी कहते हैं, ये सममित होता है। एक ये इम्पोर्टेंट है सममित होता है, एक जो होता है असममित होता है। यह 2 वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है इसका एग्जांपल एक माचिस भी होता है, माचिस भी होता है। और इसका एग्जांपल भी BH3BO4 BO3 भी होता है, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा केमिस्ट्री पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे।